नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां लेके आए हैं। और इसमें जो है हम आज आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें जो है हम आपको सभी सारे के सारे प्रश्न कराएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसमें जो है हमने आपके लिए सभी टॉप क्वेश्चन रखे हैं। और हम जो है आपकी हिस्ट्री 1 महीने में पूरी की पूरी कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद जो है हम इसके मॉडल पेपर्स और बाकी सब लेके आएँगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। और आपसे मेरा निवेदन है कि आपको जो भी प्रश्न पता हो, जिनके भी आंसर पता हो, तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। और आप जो है साथ के साथ आंसर देते भी चलिए। तब तक देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? आपका ऑप्शन ए है लोहे की, ऑप्शन बी है तांबे की, ऑप्शन सी है कांसे की, ऑप्शन डी है सेल खड़ी की। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा सेल खड़ी की। तो यानी कि डी एक आंसर जो है आपका राइट है। और ये जो यानी कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो थी वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। ये प्रश्न भी आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो लोहे का नहीं था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो आपको बताना है कांस्य युग की सभ्यता। यानी कि इस समय जो है कांसे की भी खोज हुई थी, तो इसीलिए इसे जो है कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तलवार बनाने में भी जो है तांबे का यूज करते थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बनावली किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। और एक शहर और पड़ता है जिसका नाम है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी भी जो है कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और आपके पंजाब में पड़ता है रोपड़। तो रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है लोथल। और लोथल में जो है आपको एक गोदीवाड़ा भी मिला है, जिसे हम बंदरगाह भी बोलते हैं। और महाराष्ट्र में पड़ता है आपका दैमाबाद। तो ये जो है सभी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको जो है आप मेरी आवाज सुनकर नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने जो है अभी आपको बताया था कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। और इसमें जो अब आपको पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु नदी के किनारे जो है काफी ज्यादा शहर मिले थे, इसीलिए इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और रावी नदी के किनारे जो है आपका हड़प्पा शहर मिला था। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? तो मैंने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था। अगर आपको पता है, याद है, तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है लोहा। तो सिंधु घाटी के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। अब आपका प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये जो इसका भी आंसर जो मैंने अभी आपको बताया था। आपका ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी है कांस्य युग, ऑप्शन डी है लोह युग। तो यानी कि इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य युग। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस टाइम पर जो है कांस्य की भी खोज हुई थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस चीज पर आधारित थी या निर्भर थी? आपका ऑप्शन ए है कृषि पर, ऑप्शन बी है व्यापार पर, ऑप्शन सी है पशुपालन पर, ऑप्शन डी है शिकार पर। तो इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। लेकिन इसमें आधारित पूछा है, तो इसमें जो है आपका सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यापार। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर जो है व्यापार किया जाता था और इसी पर जो है लोग निर्भर थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसकी करते थे? विष्णु जी की,
वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की जो है पूजा करते थे, इनकी उपासना करते थे और इंद्र की पूजा जो है वैदिक काल में की जाती थी, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाऊँगा। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण था, नगरीय था, भोजन संग्राहक था या कबीलाई था? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है नगरीय था या शहरीय, ये भी इसमें पूछा जाता है। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? आपका ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और यहाँ पर जो है एक स्नानागार भी मिला है, जिसे हम ग्रेट वॉथ भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और कालीबंगा जो है आपका गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में मिलता है और कालीबंगा में जो है आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है मैंने अभी आपको बताया था, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? आपका ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर, ऑप्शन डी है मार्शल। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी। इन्होंने जो है सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर की जो है खुदाई की थी और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है पुरातत्व भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है पहले डायरेक्टर जनरल थे और इन्हीं को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने जो है इसका आंसर अभी आपको बताया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा से आपका ऑप्शन ए है नगर नियोजन, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है कला, ऑप्शन डी है पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य जो विशेषता थी वो थी उसका नगर नियोजन, क्योंकि इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है एक नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर जो हम जीवन अब जी रहे हैं, वहाँ के लोग जो है आज से 5000 साल पहले ही उस जीवन को जी रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आपका ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, ये जो इसमें विदेशिया लिख गया है इसको आपको विदेशी करना है और आगे आता है प्राकृतिक कारण, आगे आता है मानवीय कारण और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कारण जो है विदेशियों के आक्रमण को भी माना जाता है, प्राकृतिक कारण यानी कि भूकंप, बाढ़ आदि को भी माना जाता है और मानवीय कारण को भी माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो है ये सभी कारण थे पतन के कारण। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है? तो आपको जो है इसको सभ्यता कर लेना है। आपका ऑप्शन ए है बलूचिस्तान से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर से। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से जो है स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ का साक्ष्य मिला है। और इसमें जो है आपको हड़प्पा कभी-कभी हड़प्पा भी दिया जाता है, लेकिन आपको मोहनजोदड़ो लगाना है अगर आए तो, नहीं अगर हड़प्पा आए तो हड़प्पा लगा देना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो मैंने जो है अभी आपको इसका राइट आंसर बताया था, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हड़प्पा, यानी कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो सबसे पहले सर्वप्रथम स्थल खोजा गया था या खुदाई की गई थी वो हड़प्पा है
जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। तो यानी कि लोथल से जो है गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। आपका ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है राकलदास बनर्जी और ऑप्शन डी है आर एस बिस्ट। तो इसमें मैंने जो है अभी आपको बता दिया था कि 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो इसलिए इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकलदास बनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये भी जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट जरूर करें और आपको ये भी आंसर देना है कि आपके जो है इनमें से कितने आंसर सही थे। आपका इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं मृतकों का टीला। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। यानी कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है और राजस्थान में जो है आपका कालीबंगा स्थित है, जिसे हम काले रंग की चूड़ियां भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो है अभी आंसर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो आप जरूर कमेंट में बताएं। तो उसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो इसका भी जो है मैंने आपको अभी आंसर बता दिया था, अगर आपको याद है तो आप इस जरूर बताएं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल को जो है बंदरगाह नगर भी बोला जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला बोला जाता है और कालीबंगा को जो है कभी कभी काले रंग की चूड़ियां भी बोल दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता के किस नगर से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसमें जो है सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता के जो है व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ भी थे, ईरान के साथ भी थे, अफगानिस्तान के साथ भी थे, लेकिन चीन के साथ नहीं थे। क्योंकि उस समय जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी, ईरान की भी चल रही थी और अफगानिस्तान की भी चल रही थी, लेकिन चीन की सभ्यता उस समय उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो है व्यापारिक संबंध चीन के साथ नहीं थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पशुपतिनाथ जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे और ये जो है इनकी प्रमुख देवी थी मातृ देवी, जिनकी जो है ये पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता को जो है मातृ सत्तात्मक भी माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो है स्त्रियों का ज्यादा सम्मान किया जाता था और वहां पर घर का मुखिया पिता ना होकर माता होती थी। इसीलिए उसे जो है मातृ सत्तात्मक भी बोला जाता है। और सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि जो है आपकी 2350 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर मानी गई है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? तो मैंने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था, अगर आपको याद है तो आप प्लीज जरूर बताएं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो मैंने जो है अभी आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में जो है मातृ सत्तात्मक प्रधान था
तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की सभ्यता की जो है समकालीन नहीं मानी जाती है, क्योंकि उस समय जो है मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी और सुमेर की सभ्यता भी थी, लेकिन उस समय जो है चीन की सभ्यता नहीं थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है मैंने अभी आपको इसको पहले बता दिया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार के जो है अवशेष मिले हैं और इसे इंग्लिश में जो है द ग्रेट ऑफ वॉल भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर का चित्र नहीं मिलता है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर का जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर चित्र नहीं मिलता है। इसमें जो है हाथी का भी मिलता है, बाघ का भी मिलता है, हिरण का भी मिलता है, गैंडे का भी मिलता है, भैंस का भी मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से शतरंज के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल में जो है शतरंज खेल के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन करवाया था? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा का जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है उत्खनन करवाया था, जो कि 1921 ईस्वी में करवाया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, राकल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष करवाई थी या की थी? तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया था? तो इसका भी जो है मैंने आपको आंसर बता दिया है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए। तो इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जो है आपको पता होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर है कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ये जो है सही है, और ये प्रश्न जो है आपको बार बार घुमा फिरा के बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा में जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और इसमें जो है आपको कभी कभी एक आंसर होता है और आता है जिसका नाम है लोथल। तो लोथल में भी जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने जो है इसका आंसर आपको बता दिया था, अगर आपको पता है तो कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता का
सबसे ऊपरी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल जो है मांडा को माना जाता है या उत्तरी स्थल। ओके, तो ये जो है आपका राइट आंसर है। इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन बी है और यही जो है आपका राइट आंसर होता है, हो जाता है। और अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।